अपने इस वीडियो में आप लोगों को निर्देशांक चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही आसान इस चैप्टर है। ये 4 से 6 नंबर के आसपास के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं परीक्षा में और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इससे 2 बिंदु दिया गया है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लो कोई भी बिंदु ए है और ये मान लो बी बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखिए है क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही जो है फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो 2 बिंदु हैं। तो यहाँ x1 बराबर क्या, ये मान लेते हैं। x1 का मान क्या होगा, 2 होगा, 2। और x2 का मान क्या होगा, इसमें से देख लो x का मान क्या है, ये 4 होगा। और ये है y1 बराबर क्या है, 3 है। और y2 बराबर क्या है, 1 है। इस तरह से 2 बिंदु अगर दिया गया है तो जो पहला अंक रहेगा वो x का मान रहेगा, दूसरा अंक क्या रहेगा, y का मान रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2 इस तरह से होगा। अब इसी हम फार्मूले में क्या करेंगे, इसके मान को रख देंगे। तो यही फार्मूला है, तो फार्मूला आपका यही है। देखिए यहाँ दिया गया ना x2, तो x2 क्या है, तो x2 क्या है, 4 है। तो 4 माइनस क्या लिखेंगे, x1 का मान 2 है, इनका वर्ग प्लस y2, तो y2 क्या है, 1 है माइनस y1 का मान क्या है, 3। इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब 4 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो 4 में से 2 गए 2 का वर्ग प्लस, और 1 में से क्या 3, -3 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, इसका वर्ग। अब दोनों का वर्ग कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4, तो बराबर में आ गया क्या, √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया है, यही 2√2 इकाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका जो ये दूसरा दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन यही है ना। अब यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, देखिए x1 का मान क्या है, देखिए एक ब्रैकेट में क्या ए बी है, दूसरे में माइनस से माइनस बी है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर ए हो जाएगा, और x2 बराबर क्या हो जाएगा, -a होगा। और y1 बराबर हो जाएगा -a, हाँ y1 बराबर b होगा, देखिए यहाँ, और y2 बराबर क्या होगा, -b। ठीक, देखो x1 x2 y1 y2। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ए भी लगेगा। ए आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में ना, रूट में x2 माइनस x1। देखो ऐसे लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं पर मान को रख दीजिए। यहाँ पर मान जब रखेंगे, कितना मान, आप देखिए क्या x2 है, तो x2 क्या है, -a, तो -a। अब यहाँ b का मान क्या, देखो यही ना, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस b, ये भी क्या है, तो b तो माइनस में हो जाएगा। अब हो जाएगा कितना, -a तो -2a का वर्ग प्लस क्या, -2b का वर्ग, चूंकि सेम है ना, -b तो -2b, -a -2a। तो यहाँ हो गया क्या, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। 2 को ऐसे बाहर कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह तो अब देखो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 रूट से बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यही क्या होगा, इकाई। यही है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं, इस तरह से देखो
अब संरेखी होने का प्रतिबंध यही है, संरेखी बिंदु संरेखी या चाहे संरेखी होने का प्रतिबंध यही है, प्रतिबंध है कि क्या ए बी, देखिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाता है तो वो बिंदु क्या है, संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। अब यहाँ देखो क्या, सबसे पहले हम ए बी बराबर ज्ञात कर लेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे लिख लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपका है, आपको पता है क्या, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो आपको तीन बार ज्ञात करना है, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी ए, और यहाँ लिख लेंगे क्या, ए का निर्देशांक क्या है 1 और 5 है, और बी बिंदु, तो बी का निर्देशांक है 2 और 3 के बीच की दूरी, ऐसे लिख लेंगे के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से, अब ए बी बराबर ऐसे लिख लिया जाएगा, ए बी बराबर, अब यहाँ रूट में आप बना लीजिए, आपको पता है ये देखिए दो बिंदु हैं, ए x1 है x2 है, y1 है y2 है, तो यहाँ आपका फार्मूला है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, x1 का मान 1 है, तो 2 माइनस 1 का वर्ग, प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ज्ञात करेंगे तो बराबर होगा। फिर देखिए क्या होगा, 2 में से 1 का वर्ग प्लस माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का वर्ग, तो आगे कितना आपका, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, तो बराबर कितना आ गया √5। ए बी बराबर क्या आया √5, ठीक है। और इसी तरह से क्या ज्ञात करेंगे, बी सी के बीच की दूरी, तो ऐसे देख लेंगे क्या, बी बिंदु है ना, बी का निर्देशांक क्या है 2 और 3 है, और सी का निर्देशांक है -2 -11 के बीच की दूरी, के बीच की क्या दूरी, इनके बीच की दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए क्या बी सी बराबर, तो बी सी बराबर आप रूट में ऐसे लिखिए, तो बी सी बराबर x2 देखेंगे क्या है -2 है, अब यहाँ x2 यही तो है, ये -2 है तो -2 और x1 का मान -2 हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है फिर भी सूत्र में आपके माइनस है, इसका वर्ग प्लस y2 का मान देखिए क्या है -11, तो -11 और y1 का मान 3 है तो ये -3 का वर्ग, इस तरह से होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो -4 होगा, और 11 माइनस कितना 11 3 14 -14 का वर्ग, अगर गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए इधर यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस कितना होगा 14 14 196, अब ये हो गया कितना 6 6 12 और 19 21 21 212 आ गया, कितना 212, देखिए 6 6 12 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 2 212। अब इसके बाद एक बिंदु और ज्ञात करना है, वो क्या ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है। तो देखो ए का निर्देशांक क्या है 1 और 5 है, और सी बिंदु का निर्देशांक -2 -11 के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात कर लेंगे, तो फार्मूला तो आपका वही रहेगा, देखिए इस तरह से, इसमें क्या होगा आप यही ज्ञात कर सकते, क्या x2 क्या है -2 है, -2 तो -2 और x1 क्या है 1 का वर्ग प्लस -11 और -5 का वर्ग, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो 2 1 3 -3 का वर्ग प्लस क्या होगा -16 का वर्ग, आ गया 3 3 9 प्लस 256, तो 56 4 60 5 65, कितना आ गया 200
65 आ गया। कि किसका मान है ये जो है आ गया ये AC बराबर क्या, AC बराबर कितना आ गया 265 आ गया। आपका प्रतिबंध क्या है AB प्लस BC। देखो ऐसे है ना, AB प्लस BC बराबर क्या है AC। ये संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या है, संरेखीय होने के लिए है। लेकिन इसमें क्या AB का मान आप रख दीजिए, AB का मान √5 है और BC का मान √212 है। तो बराबर क्या आना चाहिए 265। ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल है। ऐसे लिख लेंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल AC, ऐसे लिख लेंगे। अतः बिंदु 1 5 और आगे दिया है 2 3 और -2 -11 संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश IT को सब्सक्राइब कीजिए।